हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिक 2 में। तो चलिए आज हम लोग को कंप्लीट करने वाले हैं जो यूटेरिया करंट का सीरीज चल रहा है उसी का टॉपिक नंबर यानी कि नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार विजेता को देखने वाले हैं। इसके साथ साथ फिल्म में जो पुरस्कार मिला है उसको देखेंगे और जो खेल में पुरस्कार मिला है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द कंटिन्यू हो जाइए और आ जाइए। ठीक है, तो चलिए जो भी लोग अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं और जो जुड़ गए हैं तो इस कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं हम का नोबेल पुरस्कार। आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के साथ साथ फिल्म से रिलेटेड जो भी पुरस्कार मिल रहे हैं, उसके बाद खेल से रिलेटेड जो भी पुरस्कार मिला है उसको देखेंगे, क्योंकि ये सब परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि भौतिकी के सबसे पहले भौतिकी में मिला है, तो भौतिकी के देख लेंगे। तो भौतिकी के नोबेल पुरस्कार मिला है 3 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों के। पहला है क्लास हैसलमैन। देखिए इसको टिक के साथ सोचेंगे, जिसे कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ लॉजिक लगाकर इसको याद किया जाए, क्योंकि ये ऐसे याद होने वाला है नहीं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। देखिए क्लास हैसलमैन, देखिए क्लास हैसलमैन जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, और इनका कृति है जो जिसके लिए मिला है, किसके लिए मिला है? तो पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित के लिए इनको मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्क्यूरो मानवे है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा नाम है तो उसको आप लोग तो कीजिएगा। जापान के रहने वाले हैं। ठीक है, इसको मिला है। तो इनको किसके लिए मिला है? तो ये दोनों के लिए संयुक्त रूप से मिला है। पृथ्वी की जलवायु भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए मिला है। किनके? तो क्लॉस हैसलमैन। तो देखिए यहाँ से ऐसे याद करना है। क्लॉस हैसलमैन हो गया, इसके बाद मनावे लास्ट में है। इसके बाद अगला है जियोर्जियो पेरिसी जो कि इटली के रहने वाले हैं, और इनको मिला है परमाणु से ग्रह के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए। तो आप लोग अच्छे तरह से 3 लोगों को जान गए भौतिक में कौन कौन। 3 लोगों को मिला है, तो ऐसे याद कीजिए। देखिए उसमें क्लॉस है तो क्लास से याद कीजिए, क्लास। अस्कुर्वे मनावे है तो मनावे, और जियोर्जियो पेरिसी है तो यहाँ से याद करिए क्लास मनावे पेरिसी। यहाँ से तीनों को याद कर लीजिएगा, क्लास मनावे पेरिसी। ठीक है, यहाँ से भौतिक के लिए हो जाएगा। तो भौतिक के जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि भौतिक नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है, तो पहले देख लेना है क्लास जैसे ही आएगा उसको टिक कर लेना है। इसके बाद मनावे भी आएगा तो टिक कर लेना है, और पेरिसी भी आएगा तो टिक कर लेना है। ऐसे जो याद कर लेंगे वो तो और बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरनाह, यानी कि इसको ऐसे याद करना है, साहित्य लिखना गुनाह है, उससे याद हो जाएगा साहित्य लिखना गुनाह है। ठीक है, तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो कि तंजानिया का रहने वाला है। और किसके लिए मिला है? तो उपनिवेशवाद को प्रभावी और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने औडिक और करुणामय प्रवेश के लिए मिला है इनको। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लेना है कि साहित्य के पुरस्कार मिला है तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है, लेकिन ये याद करना है कि साहित्य लिखना गुनाह है। यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स वाला देख लिए, क्लास पेरिसी मनावे। इसके बाद साहित्य देख लिए, साहित्य लिखना गुनाह है तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह हो जाएगा। ठीक है, अब आइए रसायन विज्ञान का एकदम सिंपल है, उससे भी सिंपल है। देखिए पहला है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, और दूसरा है डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। इनको मिला है असममित ऑर्गेनोकैटलिसिस के विकास के लिए मिला है। ठीक है, इनको देखिए कैसे याद हम लोग करेंगे। इनको याद कर लेंगे। बेंजामिन का कर रहे हैं, बेंजामिन लिस्ट है, एक है मैकमिलन। तो मैकमिलन को कह दो
बेंजीन की लिस्ट बनाने के लिए। मैकमिलन को कह दो बेंजीन की लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो मैकमिलन को बोल दो बेंजीन की लिस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अच्छे लगा होगा और अच्छे तरह से इसे याद कर लें, बस क्वेश्चन याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए 2 लोगों को मिला है। पहला है डेविड जूलियस जो कि यूएसए के हैं, और दूसरा है आर्देम पटापुटियन जो कि लेबनान के हैं। डेविड जूलियस जो कि यूएसए के, आर्देम पटापाउटिन ये जो कि लेबनान के हैं। तापमान और स्पर्श की रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए मिला है। तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर की खोजों के लिए मिला है, ठीक है। तो ये कैसे याद करना है, चिकित्सा वाला है तो चिकित्सा, तो डेविड जूलियस को क्या करना है, पटापुटियम है, आर्देम पटापुटियम, ठीक है। तो डेविड जूलियस को पटाओ ऐसे याद कर लेना है। तो पटाओ से पटापुटियम हो जाएगा और डेविड जूलियस से डेविड जूलियस हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए शांति, आगे है शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है। पहला है मारिया रेसा और दूसरा है दमित्री आंद्रेयेचिव मोटारो, ठीक है। जो मारिया रेसा है वो फिलीपींस के रहने वाले हैं और ये दमित्री जो है मोराटो ये रूस के हैं, ठीक है। इनको किसके लिए मिला है ये देख लेते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, इनके लिए मिला है, ठीक है। तो इनको कैसे याद करेंगे, कि देखिए मारिया रेसा यानी कि जो रेसा है मारिया रेसा के आने से मित्री भंग हो गई, यानी कि मारिया के आने से मित्री भंग हो गई, यानी कि ऐसे याद करेंगे। तो मारिया रेसा यहाँ से हो जाएगा, मित्री भंग हो गई तो दमित्री हो जाएगा मोराटो, ठीक है। देखिए कुछ ना कुछ लॉजिक लगा कर याद कीजिएगा तभी याद होगा ये सब, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ से ये कंप्लीट हम लोग कर लिए। अब देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कैसे होगा। देखिए 3 लोगों को मिला है। पहला है जोशुआ डी एग्रिट्स, ठीक है, एंग्रिट्स है। दूसरा है गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस और तीसरा है डेविड कार्ड। ये देखिए 2 को एकदम आसान है, एक खाली याद करना है, ठीक है। बीच वाला देखिए तो ये जोशुआ डी एंग्रिट्स ये यूएसए के हैं, ये हैं नीदरलैंड के, और डेविड कार्ड है वो है कनाडाई, यानी कि कनाडाई अमेरिकी हैं, ठीक है। इनको मिला है 2 लोगों को मिला है, जो जोशुआ डी एंग्रिट्स हैं और गुइडो हैं, इनको मिला है कारण संबंध के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए, और जो डेविड कार्ड हैं उनको मिला है श्रम अर्थशास्त्र और उनके अनुभव योगदान के लिए, ठीक है। तो इनको कैसे याद कर लेना है, डेविड कार्ड को इसमें लॉजिक लगाना है। डेविड कार्ड हो गया ये, तो इसी में याद हो जाएगा जोशुआ डी एंग्रिट्स और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, ये तीनों को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगाइएगा तो याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय महिलाओं को मिलने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार, जो भारतीय महिलाएं हैं उनको 2021-22 में महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन से मिला है उसको देखते हैं। चलिए कह रहा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। आप लोग को दिवस और उनके थीम जो कि आप लोग को बताए हैं, और उससे क्वेश्चन भी जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन आ गया था। देखिए आप लोग को बता देते हैं कि कौन क्वेश्चन आया था। विश्व जनसंख्या दिवस का थीम आ गया था। आप लोग जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या होता है, तो ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, आप लोग को फर्स्ट टाइम पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हर एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को इग्नोर करके नहीं चलना है। कब क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा ये आप लोग को अच्छे तरह से देख लेना है, ठीक है ना, सब सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इनके अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 तथा 21 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। 29 महिलाओं को क्या किया, नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है। आगे बढ़िए। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को मिला है, किसके क्षेत्र में, तो गणित के क्षेत्र में। नीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र में। आगे कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े, कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं, कौन है, दिव्या हेगड़े को
वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे पेटा इंडिया, यहाँ पर पेटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, पेटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। देखिए, रुमाना सिंह सहगल को मिला है। रुमाना सिंह सहगल को किसके क्षेत्र में? तो उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुदुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है और IPS भी रह चुकी हैं किरण बेदी। ठीक है, तो इनको मिला है बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार। आगे बढ़िए। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 के शैलजा को मिला है। के शैलजा को मिला है। किसको मिला है? तो के शैलजा को। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए मिला है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 वाला देखिए। डॉक्टर शकुंतला हरकथी लिएस्टेट को मिला है। ठीक है, भारतीय मूल के विश्वविख्यात पोषण विशेषज्ञ हैं, तो इनको क्या मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरक सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार ये अंजलि भारद्वाज को मिला है। इनके अतिरिक्त यह पुरस्कार 11 अन्य लोगों को भी दिया गया है। अंजलि भारद्वाज के साथ साथ 11 अन्य लोगों को भी दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन एजेज द्वारा भारत की गीता मित्तल, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मैक्सिको की मार्गरीटा लूना रामोस को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक ना, आप लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ये पुरस्कार इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन एजेज, ठीक है, द्वारा भारत की गीता मित्तल जो कि जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मैक्सिको की मार्गरीटा लूना रामोस को यह पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किनको मिला है? तो वर्ष 2020 के लिए मिला है एसबी सरस्वती को सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक हैं। ये सैन्य नर्सिंग सेवा के कहाँ हैं? उप महानिदेशक। और 2021 वाला जो बात किया जाए, ये मिला है भानुमति घिवला को, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। भानुमति घिवला 20 वाला एसबी सरस्वती को मिला है और 21 वाला भानुमति घिवला को मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है कि यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार 2021 ये मिला है सुमिता मित्रा को, भारतीय अमेरिकी रसायन शास्त्री हैं। आगे बढ़िए। प्रतिष्ठित डायना अवार्ड दिवांशी रंजन को मिला है। किसको मिला है? दिवांशी रंजन को। कोविड-19 महामारी के दौरान पढ़ाई से वंचित छात्राओं के लिए लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करने के सम्मान में, ठीक है, इनको मिला है। और एक और हैं जिनको मिला है सम्मान कैफ अली को। एक मिला है दिवांशी रंजन को और दूसरा सम्मान कैफ अली को। इनको ही कोविड-19 इनोवेशन स्पेस एरा के लिए मिला है। कोविड-19 इनोवेशन स्पेस एरा के लिए इनको दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
2021। ये देखिए भारत की प्रसिद्ध लेखिका अनीता देसाई को मिला है। भारत की प्रसिद्ध लेखिका किसको मिला है? अनीता देसाई को। 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 श्रेणियों के तहत 75 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 श्रेणियों के तहत 75 महिलाओं को किया गया, ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप लोग अच्छे तरह से नोबेल पुरस्कार के बारे में जान गए और नोबेल पुरस्कार के साथ साथ महिलाओं को मिलने वाले अवार्ड के बारे में जान गए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है, इसी में है कि 2021-22 में जो भी फिल्म संबंधित पुरस्कार मिला है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फाइनली हम आ गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, चलिए फिल्म से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखेंगे 64वां ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत क्षेत्र से, ग्रैमी का संबंध किससे है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ये अवार्ड। एल्बम ऑफ द ईयर, तो 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 में जो मिला है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र, इसका संबंध संगीत के क्षेत्र से है। एल्बम ऑफ द ईयर, यहाँ से बढ़िया से देखेंगे हम लोग। एल्बम ऑफ द ईयर VR यानी कि जॉन वेसिस्ट द्वारा है। VR को मिला है जॉन वेसिस्ट के द्वारा। भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड का पुरस्कार जीता। बाल एल्बम का पुरस्कार किसको मिला है? तो फाल्गुनी शाह को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर का है तो VR को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे तरह से समझिए। 64वां जो ग्रैमी अवार्ड मिला है संगीत के क्षेत्र से, उसका संबंध संगीत से है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर की बात किया जाए तो VR को मिला है। और भारतीय एक फाल्गुनी शाह है जो कि अमेरिकी भारतीय है, तो उनको मिला है सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम। ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड के लिए। दूसरी बार रिकी केज यानी कि भारतीय हैं ने बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए जीता। ठीक है, कौन जीता है? डिवाइन टाइड्स के लिए ये पुरस्कार जीता है। चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। दूसरी बार रिकी केज ने बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए क्या किया है? पुरस्कार जीता है। कौन सा अवार्ड? तो ग्रैमी अवार्ड। आगे बढ़िए। अरोज आफ्ताब ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई। अरोज आफ्ताब जो है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई हैं। ठीक है, तो हम लोग ग्रैमी अवार्ड को अच्छे तरह से समझ लिए। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा है। तो ये है 94 ऑस्कर अवार्ड यानी कि 94वां ऑस्कर अवार्ड। लॉस एंजल्स में आयोजित होता है। लॉस एंजल्स में क्या होता है? आयोजित होता है। ठीक है, लॉस एंजल्स में आयोजित होता है। सर्वश्रेष्ठ अगर फिल्म की बात किया जाए तो कोड़ा है। निर्देशक इनका कौन है? सियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कोड़ा, निर्देशक सियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात किया जाए तो विल स्मिथ, किंग रिचर्ड। विल स्मिथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किसके? तो किंग रिचर्ड के। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात किया जाए तो जेसिका चेस्टेन। द आइज ऑफ टाइमी फेज के लिए फे के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अगर निर्देशक की बात किया जाए तो जैन कैंपियन को मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। फिर से एकदम शुरू से देखते हैं इनको कौन कौन से अवार्ड किसको किसको मिला है। आप लोग अच्छे तरह से फिर से कवर कीजिए। देखिए 94वां ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अगर फिल्म की बात किया जाए तो कोड़ा को मिला है। इनके निर्देशक कौन है? तो सियान हेडर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात किया जाए तो बिल यानी कि एक्टर तो विल स्मिथ जो कि किंग रिचर्ड फिल्म के लिए दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात किया जाए तो जेसिका चेस्टेन को मिला है द आइज ऑफ टाइमी फे के लिए। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात किया जाए तो जैन कैंपियन को मिला है द पावर ऑफ डॉग के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। देखिए यहाँ पर श्रेणी है 19वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022। तो कौन से श्रेणी में?
गोल्डन ग्लोब किसको मिला है और बाफ्टा पुरस्कार किसको मिला है। ठीक है, चलिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म में 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है द पावर ऑफ द डव को। बाफ्टा अवार्ड भी द पावर ऑफ डव को ही मिला है, द पावर ऑफ डव को ही क्या मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात किया जाए तो विल स्मिथ, और बाफ्टा में भी विल स्मिथ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात किया जाए तो निकोल किडमैन, और बाफ्टा में की बात किया जाए तो जोआना स्कैनलान को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात किया जाए तो जेन कैम्पियन, और इसमें भी जेन कैम्पियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 जो कि फ्रांस का है। ठीक है, देख लेते हैं। पाल्मे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को में मिलता है, और ट्रेंगल ऑफ सैडनेस को मिला है। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात किया जाए तो सांग कांग हो फिल्म कौन है, ब्रेकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात किया जाए तो जर अमीर इब्राहिम में फिल्म कौन है, तो होली स्पाइडर के लिए। भारतीय फिल्म निर्माता कौन है, शौनक सेन को उनके वृत्ति चित्र ऑल दैट ब्रेथ्स के लिए द गोल्डन आई लॉ आइडियोर पुरस्कार प्रदान किया गया। किनको, तो शौनक सेन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए, इसी में भारत देश को कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किए गए। ठीक है, कांस फिल्म महोत्सव। ठीक है, आगे चलिए। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आयोजित हुआ। कौन, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो गोवा में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म में किसको मिला है, तो गोल्डन पीकॉक को मिला है। रिंग वार्डिंग जापानी फिल्म है, रिंग वार्डरिंग जापानी फिल्म है, इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात की जाए तो जितेंद्र भिकुलाल जोशी को मिला है गोदावरी के लिए। गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात की जाए तो एंजेला मोलिना को मिला है चार्लोट के लिए। ठीक ना। सबसे अनुकूल राज्य की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश फिल्म शूटिंग के लिए। किसके लिए, फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य उत्तर प्रदेश। अगर फोकस देश की बात की जाए तो ब्रिक्स है। ठीक है, फोकस देश की बात की जाए तो ब्रिक्स है। देखिए एकदम आराम से हम पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग को एकदम आराम से पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फोकस देश देख लिए हम लोग। अब देखने वाले हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि मार्टिन स्कोर्सिस तथा स्टीवन अस्जाबो को मिला है। ठीक है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी तथा प्रसून जोशी को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 6 यानी कि 6 है। 6 ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 ये गोवा में आयोजित हुआ। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म द सन अबव बी नेवर सेट्स। द सन सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात की जाए द सन अबव मी नेवर सेट्स। ठीक है, रूसी फिल्म है। एवं बराकत दक्षिणी अफ्रीकी फिल्म है, इनको मिला है। संयुक्त रूप से 2 लोगों को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात किया जाए तो धनुष जो कि भारत के असुरन के लिए धनुष को मिला है। धनुष कुंडी भारत के हैं असुरन फिल्म के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ अगर निर्देशक की बात की जाए तो लूसिया मूरत ब्राज़ील के हैं। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म एना के लिए मिला है। तो चलिए इसको भी आप लोग अच्छे तरह से देख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म हम देख लिए, अब देखने वाला है कौन, राष्ट्रीय फिल्म। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म देख लिए, अब इसके बाद अब देखने वाला है राष्ट्रीय फिल्म। तो राष्ट्रीय फिल्म में आईफा अवार्ड होता है, IIFA आईफा अवार्ड 2022 आबू धाबी में आयोजित हुआ, आबू धाबी UAE में, ठीक ना। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो विकी कौशल, जो कि सरदार उधम फिल्म के लिए, सरदार उधम फिल्म के लिए मिला है। किसको मिला है, तो विकी कौशल को मिला है। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो कृति सेनन को मिला है। किसके लिए, मिमी के लिए। कृति सेनन को मिला है, किसके लिए, मिमी के लिए मिला है। अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो विष्णुवर्धन को मिला है शेरशाह फिल्म के लिए, शेरशाह फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो शेरशाह फिल्म को मिला है। किसको मिला है, शेरशाह को मिला है। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल पंकज त्रिपाठी लूडो फिल्म के लिए, पंकज त्रिपाठी लूडो फिल्म के लिए। फिर से एकदम आराम से देख लेंगे। आईफा अवार्ड 2022 में आबू धाबी में आयोजित हुआ, जो कि UAE में पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल सरदार उधम फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ही कह दिया तो शेरशाह को मिला है। और बेस्ट एक्टर यानी कि सपोर्टिंग रोल के लिए तो पंकज त्रिपाठी को मिला है। किस फिल्म के लिए, तो लूडो फिल्म के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है, 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि मुंबई में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ, मुंबई में। फोकस देश कौन था, तो बांग्लादेश था। गोल्डन संघ पुरस्कार, इसमें गोल्डन संघ पुरस्कार डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन को मिला है। डच फिल्म है टर्न योर बॉडी टू द सन को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र के लिए मिला है इनको, ठीक है। डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो संजीत नार्वेकर को मिला है, संजीत नार्वेकर को मिला है, ठीक है। अब देखेंगे कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये बहुत ही बढ़िया अवार्ड है 2022 में प्राप्त किया गया। जो किसको किसको ये देखना है हम लोग। तो देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फिल्म ऑफ द ईयर की बात किया जाए तो पुष्पा को मिला है, द राइज, पुष्पा द राइज को। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो शेरशाह को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो रणवीर सिंह, फिल्म 83, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, फिल्म 83। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो कृति सेनन, फिल्म किसके लिए, मिमी के लिए, फिल्म मिमी के लिए, ठीक ना। अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो केन घोष हैं, स्टेट ऑफ सेज टेम्पल अटैक के लिए, स्टेट ऑफ सेज टेम्पल अटैक के लिए मिला है, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार भी देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अन्य फिल्म पुरस्कार जो मिला है उसको देख लेंगे हम, ठीक ना। तो अन्य फिल्म पुरस्कार में कौन कौन सा मिला है उसको देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, नरेंद्र मोदी को। कौन सा पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। अगला, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में भारतीय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा से क्या किया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 2 फिल्में, एक है जय भीम, एक है मरक्कर, को 94 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित किए गए। 94 जो ऑस्कर पुरस्कार मिलेगा उसमें 2 फिल्म को नामित किया गया, जय भीम को और मरक्कर को सिलेक्शन किया गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर 2022 के लिए भारत के वृत्त चित्र राइटिंग विथ फायर को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के रूप में नामित किया गया। 2 फिल्म को नामित किया गया और वृत्त चित्र के लिए राइटिंग विथ फायर को क्या किया गया, शामिल किया गया। वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको, तो सुष्मिता सेन को, ठीक है। अब देखिए 91वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को दिए गए। किनको दिए गए हैं, तो रजनीकांत को दिए गए 2019 वाला। आगे देखते हैं।
बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को भारतीय में कुजंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। कुजंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म टाइगर पुरस्कार को भारत की किस फिल्म ने जीता? तो ये जीता है कुजंगल पेबल्स, जिसको कहते हैं पेबल्स, कुजंगल तमिल फिल्म है, वही ने जीता है। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो अनुपम खेर है। लघु फिल्म है, हैप्पी बर्थडे के लिए मिला है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 जो कि दिसंबर 21 में जारी हुआ है, पी जयचंद्रन को दिए गए। यह केरल का सर्वोच्च सम्मान है। कहाँ का सम्मान है? तो केरल का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किए गए। कौन? तो अमिताभ बच्चन को FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण, कौन सा? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार था किससे? फिल्म से संबंधित, उसको पूरा अच्छे से देख लिए। इसके बाद अन्य फिल्म पुरस्कार बाद उसको भी देख लिए। अब देख लेते हैं वर्ष 2021-22 में खेल संबंधित पुरस्कार जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो लंबा वीडियो से मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिलेटेड था, एक ही से रिलेटेड था, तो उसको एक वीडियो में कवर करना ज़रूरी हो गया था, तो इसलिए हम लोग एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ICC अवार्ड 2021, ये ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये मिला है शाहीन अफरीदी को। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। शाहीन अफरीदी को मिला है, जो कि पाकिस्तान के हैं। ठीक है, पाकिस्तान के हैं। आगे देख लेते हैं। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी ये मिला है स्मृति मंदाना को, जो कि भारत के हैं। चलिए ICC मेंस टेस्ट अगर क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात किया जाए तो ये मिला है जो रूट को। किसको मिला है? तो जो रूट को मिला है, जो कि कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ICC मेंस वनडे की बात किया जाए, टेस्ट की बात किया जाए तो जो रूट को। वनडे की अगर बात की जाए तो बाबर आजम को मिला है, जो कि पाकिस्तान के हैं। ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात किया जाए तो लिजेल ली को मिला है। कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के। लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका के हैं। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात किया जाए, ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर तो मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, उनको मिला है। अगर ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात किया जाए तो ये मिला है टैमी ब्यूमोंट, जो कि कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, उनको मिला है। ठीक ना। ICC अंपायर ऑफ द ईयर तो मराइस इरास्मस को मिला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 वाला पुरस्कार है। आप देखते हैं, इसमें एकदम देखेंगे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को मिला है। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को मिला है। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला की बात की जाए तो गुरजीत कौर को मिला है। किसको मिला है? गुरजीत कौर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में PR श्रीजेश को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला की बात किया जाए तो सविता पुनिया को मिला है। फिर से एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को, आसानी से एकदम याद हो जाएगा। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में हरमनप्रीत को मिला है।
प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में कह देगा तो गुरजीत कौर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में तो पीआर श्रीजेश को, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में सविता पुनिया को। ठीक है। कोच ऑफ द ईयर, कोच ऑफ द ईयर पुरुष की बात किया जाए तो ग्राहम रीड को मिला है। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के क्या थे, कोच थे, कौन, ग्राहम रीड। और कोच ऑफ द ईयर महिला की बात किया जाए तो शॉर्ट्स मार्लिन को मिला है, शॉर्ट मार्लिन को मिला है, जो कि टोक्यो ओलंपिक में महिला टीम के हॉकी की क्या थी, कोच थी। ठीक है। चलिए, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022, स्पोर्ट अवार्ड एसएस अवार्ड 2022। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा को मिला है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल में नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल की बात किया जाए तो मीराबाई चानू को मिला है, मीराबाई चानू को मिला है। ठीक है। व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अगर बात की जाए, व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो लवलीना बोरगोहेन को मिला है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट, जो पैरा एथलीट है महिला, तो अवनी लखेरा को मिला है। विशेष मान्यता पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ये प्रमोद भगत को मिला है, प्रमोद भगत को मिला है। ठीक है। चलिए, विशेष पहचान पुरस्कार की बात किया जाए तो आरिफ खान को मिला है। किसको मिला है, आरिफ खान को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर बात किया जाए तो अजीत पाल सिंह को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीत पाल सिंह को, हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं, हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे, सॉरी, ठीक ना, ये हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं। ठीक ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2022। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्पसन हेरा जो कि जमाइका के हैं, इनको मिला है। ठीक है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर की अगर बात किया जाए तो मैक्स वेरस्टापेन जो कि नीदरलैंड के हैं, उनको मिला है। ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2021 की अगर बात किया जाए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2021 की बात किया जाए तो स्पोर्ट वुमेन की अगर बात किया जाए तो वुमेन कैटेगरी में नाओमी ओसाका को मिला है, जो कि टेनिस के हैं, जापान टेनिस संबंध है और जापान की रहने वाली हैं। ठीक है। अगर मैन में बात किया जाए तो राफेल नडाल को मिला है, जो कि इनका संबंध टेनिस है और स्पेन का है। ठीक है। चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अगर मेल 2021 की बात की जाए, मेल में 2021 में तो विक्टर एक्सल्सन डेनमार्क के हैं। और वुमेन अगर फीमेल में बात की जाए प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल में तो ताई झू इंग को मिला है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में अगर बात किया जाए तो कार्स्टन वारहोम जो कि नॉर्वे के रहने वाले, इनको मिला है। पुरुष में किसको मिला है तो कार्स्टन वारहोम नॉर्वे के रहने वाले, इनको मिला है। अगर वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला की बात किया जाए तो एलेन थॉम्पसन हेरा को मिला है, एलेन थॉम्पसन हेरा को मिला है, जो कि जमाइका के रहने वाली है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार की अगर बात की जाए तो अंजू बेबी जॉर्ज को मिला है, जो कि कहाँ के हैं, भारत की रहने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरह से इसको रिकॉल कर रहे होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात किया जाए तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं, इनको मिला है। और सर्वश्रेष्ठ महिला की बात किया जाए तो एलेक्सिया पुटेलस जो कि बार्सिलोना के रहने वाले हैं, इनको मिला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार, कौन कौन से अन्य पुरस्कार हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, कौन है, विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए,
BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता। कौन जीता है? तो भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता है। BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा को मिला है। ठीक है, कौन को किसको मिला है? शेफाली वर्मा। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर डेरेन सैमी को पाकिस्तान की ओर से सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सितारा ए पाकिस्तान से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता। इससे पूर्व 2020 में रानी रामपाल ने यह पुरस्कार का जीता था। कौन सा पुरस्कार? तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर कौन है? तो डेरिल मिशेल को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का सम्मानित किया गया। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। ठीक है, आगे भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा 2022 लॉरियस वर्ल्ड वेकरथू ऑफ द ईयर अवार्ड से किया गया? सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा पदक का प्रदान किया। उससे किया? उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन है को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। किससे? तो नाइटहुड से सम्मानित किया गया। भारतीय निशानेबाज अवनी लखेरा जो कि शूटिंग से पैरा शूटिंग है पैरा ओलंपिक में। ठीक ना, स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान प्राप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि US की सिमोना वाइल्स जो कि जिम्नास्ट है, इनका संबंध क्या है? जिम्नास्ट। तो US की सिमोना वाइल्स को टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर का किया गया 2021 नामित किया गया। एथलीट ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी, कौन है? लियोनल मेसी हैं, ने बैलोन डी'ओर 2021 पुरस्कार जीता। जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर मीनू मार्कंड को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसके साथ 9 अन्य खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, जिनमें कुमार संकारा और एंडी फ्लावर भी शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिले हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2022 ये 4 भारतीयों को मिला है। वो 4 भारतीय कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत मिला है, मृत्यु पश्चात। ठीक है, इसके बाद इरशाद मट्टू को मिला है, अमित दवे को मिला है, अदनान अबीदी को मिला है। यानी कि 4 लोगों को मिला है पुलित्जर पुरस्कार 2022, 4 भारतीयों को मिला है। ठीक है, आगे देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और महिला पत्रकार अरीफा जौहरी को मिला है। महिला पत्रकार किसको मिला है? तो अरीफा जौहरी को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 ये दानिश सिद्दीकी को मिला है। किनको मिला है? तो दानिश सिद्दीकी को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2021 ये मारिया रेसा को मिला है। मारिया रेसा यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मारिया रेसा ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा। तो चलिए फाइनली हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। जो भी टॉपिक हम लेकर आए थे उसको पूरा हम लोग देख लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि यहाँ पर एक ही से रिलेटेड 3 टॉपिक था, करना भी ज़रूरी था। टाइम से नहीं देखना है, तैयारी करना है तो टाइम देखिएगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो
फाइनली हम लोग सब याद कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो लोग चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल के साथ जुड़ें, और जो लोग जुड़ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।